ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। यह कहानी एक ऐसे फौजी की है जिस देशभक्त से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कड़ाके की सर्दी, पारा 0 डिग्री। कश्मीर में गश्त के दौरान सैनिक की टुकड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। उनका कमांडर भी साथ था। रास्ता बेहद ही कठिन, अंधेरा भी हो चुका था। अब तो सैनिक का साहस भी जवाब दे रहा था। कुछ दूर चलते ही एक चाय की दुकान दिखी, लेकिन वह भी बंद था। सबने थकी आंखों से कमांडर की तरफ देखा। कमांडर को समझ में आ गया कि सब चाय पीना चाहते हैं। तभी कमांडर ने आदेश दिया, हम कुछ समय के लिए यही आराम करेंगे, और सब यही बैठ गए। फिर एक फौजी ने कहा, यार अगर चाय मिल जाती इस ठंड में तो मजा ही आ जाता। कमांडर समझ गए कि सैनिक चाय पीने की इच्छा जता रहे हैं। तभी कमांडर ने कहा, पर ताला तो बंद है, चाय कैसे पियेंगे? साहब जी, ताला तोड़ देते हैं। एक सैनिक ने कहा, वैसे भी हम इन्हीं लोगों का हिफाजत करते हैं। एक कप चाय तो बनती है, इतना तो हमारा हक बनता है। वैसे भी हम कौन सा दुकान लूटने आए हैं। इतना कहकर ताला तोड़ दिया गया। चाय बनाई गई, बिस्कुट खाए गए। चाय पीकर और चल पड़े। पर कमांडर ने जाते जाते 500 के 2 डबल नोट टेबल पर रख दिए थे। सुबह जब दुकानदार ने देखा ताला टूटा हुआ है तो बोला, हे भगवान, एक तो औसे भी मेरे पास बच्चे के इलाज के पैसे नहीं है, ऊपर से दुकान भी लुटवा दी। वह घबराता हुआ अंदर गया। सामान तो सब ठीक था, बस बिस्कुट ही कम थे। हाथ सर पर रखकर बैठ गया। तभी देखा 500 के 2 नोट दिखाई पड़े। वह खुशी से झूम उठा। कुछ देर बाद जब सैनिकों का जत्था वापिस आया तो उसी दुकान पर चाय के लिए रुके। दुकानदार ने खुशी खुशी सबको चाय दे दी। एक सैनिक ने सोचा, रात को इसकी दुकान पर खूब दावत उड़ाई गई और यह ऐसे खुश हो रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सोचकर उसने दुकानदार से पूछ ही लिया, चाचा बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताओ। इस पर दुकानदार हंसते हुए बोला, क्या बताओ साहब, कल रात मेरी दुकान पर भगवान आए थे। यह सुनते ही सबकी निगाहें दुकानदार पर जा टिकी। भगवान? सैनिक ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ भगवान, बात दरअसल यूँ है कि मेरा बेटा बीमार है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, तो सोचा क्यों ना दुकान के सब सामान बेच दे, बेटे का इलाज करा लूं। उसे भी औलाद के बिना जीकर क्या करता, मेरा इस दुनिया में उसके सिवा है ही कौन। आज जब मैं दुकान पर आया तो ताला टूटा मिला। पहले तो लगा दुकान लूट गई है, मेरे बेटे का क्या होगा। फिर अंदर आया तो देखा भगवान ने चाय बनाकर पी है, बिस्कुट भी खाए हैं और 1000 रुपया भी रख दिए है। शायद उनको पता था कि मुझे 1000 रुपये की जरूरत है अपने बेटे के इलाज के लिए। दुकानदार की यह बात सुनकर सब सैनिक कमांडर की तरफ देखने लगे और कमांडर की खामोश झुकी हुई आंखें जैसे सबको आदेश दे रहा था कि किसी का अटूट विश्वास भगवान पर बने रहने में ही सबकी भलाई है। अंततः सबने चाय खत्म की और अपने अगले पड़ाव के लिए चल पड़े। दोस्तों, कई बार हमारे द्वारा की गई छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। हम चाहे इसे महसूस करें या ना करें, पर जिसकी मदद की जाती है वो हमेशा आभारी होता है। और उसे भी भगवान खुद नहीं आते किसी की मदद करने के लिए, वे अपने प्यारे लोगों को यह जिम्मेदारी दे देते हैं। इसलिए जहाँ मौका मिले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दो, क्योंकि क्या पता किस काम के लिए भगवान ने आपको चुन रखा है। दोस्तों, जब किसी जरूरतमंद की आवाज आप तक पहुँचे तो परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि उसने किसी के मदद के लिए आपको चुना है, वरना परमात्मा तो सबके लिए अकेला ही काफी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।